दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका घर बिहार राज्य में पड़ता है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, यानी कि 31 मार्च अब बीत चुका है, अब अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है। अब जो सर्टिफिकेट बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 तक बनेगा, यानी कि अप्रैल 2025 से इसका वैलिडिटी स्टार्ट होगा और अगले साल 31 मार्च तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। पिछले वाला जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च को ही अनवैलिड हो चुका है। तो आपको नए फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको जो है ना वो आरटीपीएस लिस्ट सर्च करना है। जैसे ही आप आरटीपीएस लिस्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, इनका फोटो दिखाया जाएगा। इस इंटरफेस में आपको लेफ्ट साइड में ऑनलाइन आवेदन दे का सेक्शन दिखेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, जिसमें आपको सामान्य प्रशासन विभाग सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ये सब सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से अप्लाई करना होता है। सबसे नीचे आप देखिएगा तो लिखा होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आएगा। पहला ऑप्शन है अंचल स्तर पे, दूसरा ऑप्शन है अनुमंडल स्तर पे और तीसरा ऑप्शन है जिला स्तर पे। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे सर्टिफिकेट बनाना होगा। अंचल स्तर पे जब आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तब आप अनुमंडल स्तर पे सर्टिफिकेट बनाते हैं। जब अनुमंडल स्तर पे भी सर्टिफिकेट बन जाता है तब आप जिला स्तर के लिए अप्लाई करते हैं और जिला स्तर पे आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो सबसे पहले मेरे पास अंचल स्तर का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे पहले यही अप्लाई करना है। जैसे ही अंचल स्तर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। आप देखिएगा तो बताया गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट नहीं है। ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना लैंग्वेज यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताया गया है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये मेल और फीमेल दोनों लोग के लिए है, तो आप अपना जेंडर यहाँ से चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन बताना होगा, तो आप यहाँ से कोई अभिवादन नहीं चूज कीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के नेम में जो है ना श्री या श्रीमती ये सही नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो ऋतिक राज है, तो आप जैसे ही ऋतिक राज लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट में अपना नाम इंग्लिश में लिखना होगा और आवेदक आवेदिका का नाम में हिंदी में भी आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि बताना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आप बताएंगे वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताएंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे आधार संख्या बोला गया है फिल करने के लिए, तो आधार संख्या फिल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना आधार संख्या फिल करेंगे यानी कि आधार नंबर फिल करेंगे तो आगे चल के आधार कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको डाल के सबमिट करना होगा ताकि आधार ऑथेंटिकेशन हो सके। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर नहीं फिल करूंगा, आगे चल के हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे, जिसके लिए मुझे आधार कार्ड का नंबर फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको आवासीय पता फिल करना है, यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें सबसे पहले राज्य का नाम पूछा गया है। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि ये केवल बिहार राज्य का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिहार, इसको आप चूज कीजिएगा। बिहार राज्य में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें से आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। जिला का नाम चयन करने के बाद उस जिला में जितने भी अनुमंडल हैं उन सब अनुमंडल का लिस्ट यहाँ पे खुल के आएगा। आप अपने अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन का नाम चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उस अनुमंडल में आप जिस प्रखंड से या ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उस ब्लॉक का नाम आप यहाँ से चूज कीजिएगा। फिर ये चूज करने के बाद अब यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार बताना होगा, यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अब जैसे बिहार राज्य में जो है ना मेनली 4 टाइप का एरिया होता है। एक ग्राम पंचायत होता है, एक नगर निगम होता है,
एक नगर परिषद होता है और एक नगर पंचायत होता है। आप जिस भी टाइप के एरिया से बिलोंग करते हैं उसके सामने वाले बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। जैसे मैं ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत को टिक कर दिया हूं। अब अगर हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो बताना होगा कि आपका जो पंचायत है वो कौन सा है। तो आपके ब्लॉक में जो भी पंचायत होगे ना उस सब का लिस्ट खुल के आएगा, आप अपना पंचायत यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर बताना है। हालांकि वार्ड नंबर फिल करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर आपको पता है तो आप फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने गांव का या मोहल्ला का नाम हिंदी या इंग्लिश के किसी एक लैंग्वेज में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने डाकघर या पोस्ट ऑफिस का नाम हिंदी या इंग्लिश के किसी एक लैंग्वेज में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन बताना है। तो आपके जिला में जितना भी पुलिस स्टेशन होगा सबका लिस्ट यहाँ से खुल के आएगा, आप अपना पुलिस स्टेशन यहाँ से चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बताना है जो कि 6 डिजिट का होता है। अगर आपको अपना पिन कोड पता नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे देखेंगे तो 6 डिजिट का पिन कोड होगा, उस पिन कोड को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे आपसे होल्डिंग नंबर पूछ रहा है, तो होल्डिंग नंबर में आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे सर्कल नंबर पूछ रहा है तो इसमें भी कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे पहला ऑप्शन उनके लिए है जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में जाते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में जाते हैं, वो परमानेंटली जनरल कैटेगरी में ही है। अब जनरल कैटेगरी में कौन कौन से जाति के लोग आते हैं तो ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, कायस्थ हो गए, सैयद हो गए, शेख हो गए, पठान हो गए, इन सब जाति के लोग परमानेंटली जनरल कैटेगरी में ही रहते हैं। तो उन सब जाति के लोग जो है ना वो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो बिहार राज्य में एससी या एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन वो बिहार राज्य का जो जाति का लिस्ट है उसमें वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई फॉर्म भरते हैं तो वो लोग जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे जाति हैं जो इधर उधर होते रहते हैं, कभी मतलब जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं और कभी ओबीसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनके लिए दूसरा ख ऑप्शन है, तो आप अपने मुताबिक चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे जाति आपका पूछा गया है, तो अब देखिए यहाँ पे जाति के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो बिहार राज्य में जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है उन सब जाति का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा, आप अपने जाति का नाम चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है हिंदी में, और फिर नीचे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है हिंदी में। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है और उनकी शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल कर सकती हैं, लेकिन कोई फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है और शादीशुदा नहीं है तो वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं फिल करेंगी क्योंकि इसमें भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर अपने हस्बैंड का नाम इंग्लिश में फिल करती हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम हिंदी में भी फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर बोला गया है तो आप अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर के सामने बोला गया है कि आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है, तो अगर आप अपना ईमेल आईडी फिल करना चाहें तो इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि एक ऐसा फोटो अपलोड करना है जिस फोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर हो। तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और 200 KB से कम का आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अगर इस फोटो को हम जूम करके दिखाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो के ऊपर मेरा सिग्नेचर है, इसी टाइप का फोटो भी आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको फोटो के सामने बोला गया है कि परिवार का कुल आय यानी कि टोटल इनकम ऑफ फैमिली, आपके पास जितने इनकम का आय प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। 1,20,000, 1,40,000, 8 लाख से कम होना चाहिए। जिनका घर का कुल आय 8 लाख से कम है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपना इनकम यहाँ पे बताइएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे में जो है ना एक आई एग्री का बॉक्स होगा, इसको आप टिक कीजिएगा और यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि कैप्चा दिखाया जा रहा होगा, इस कैप्चा को आप नीचे वाले बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप अपनी नाम की शुद्धता की जांच कर लें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जांच कर लें। तो आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया होगा उन सब डिटेल्स को दिखाया जाएगा। अगर इससे पहले वाले इंटरफेस में आपने अपना आधार नंबर फिल किया होता तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस नहीं आता, आपके सामने ओटीपी ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन आता और आपके मोबाइल नंबर
पे ओटीपी जाता, आप अपने ओटीपी को डाल के ऑथेंटिकेशन कर लेते। लेकिन मैं अपना आधार कार्ड का नंबर नहीं फिल किया हूं, जिसके चलते हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस आया है। अब आपको यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इंक्लूजर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का नाम है, जिसमें मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सर्विस पहचान पत्र है, पासबुक है, स्मार्ट कार्ड है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, पेंशन दस्तावेज है, सरकारी पहचान पत्र है। इसमें से सबसे आसान है मेरे लिए आधार कार्ड, तो हम आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे फाइल रेफरेंस में आपको अपने आधार कार्ड का फोटो 200 KB से कम में अपलोड करना है। तो जहां भी आपका आधार कार्ड का फोटो है आप उसको चूज कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक कैंसल का और एक सबमिट का। तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अब आप देखिएगा तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनली अप्लाई हो चुका है। अब अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो सेवा का प्रकार ऑनलाइन लिखा हुआ है और आवेदन का तिथि तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 आपको देखने को मिल रहा है और सेवा प्रदान करने का जो समय अवधि है वो 21 कार्य दिवस दिखाया गया है, यानी कि 21 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन 21 दिन बहुत ज्यादा समय होता है और 21 दिन में आपका नहीं बन पाएगा अगर आप अपना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन खुद से नहीं कराइएगा। अब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आपको कैसे कराना होता है, तो जो आपको अप्लाई करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप सबसे नीचे आइएगा और नीचे में यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ है उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखिएगा तो आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम बोला गया है लिखने को, तो आप अपना हस्ताक्षर लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा। अब इसके साथ साथ आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ लगाना है और अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है। लगाने के बाद अपने ब्लॉक में जाना है और ब्लॉक में जाने के बाद आपको पता करना है कि आपके एरिया का फील्ड ऑफिसर यानी कि कर्मचारी कौन है और उनसे जाके इस पे सिग्नेचर कराना है, जिसको वेरीफाई कराना बोलते हैं, और अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाके जमा कर देना है। तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में बन जाएगा। जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा तो फिर आप आरटीपीएस यानी कि इस वाले वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको नागरिक अनुभाग में देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और आवेदन का स्थिति देखें। तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यानी कि आपको अपना नाम इंग्लिश में फिल करना है और फिर कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, आप इसका स्थिति देखना चाहते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कहां तक पहुंचा है, तो आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में बताया जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस एप्लीकेशन नंबर से चेक करना चाहते हैं कि थ्रू ओटीपी से चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर चूज करेंगे। अब बोलेगा कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, तो जो आप एप्लीकेशन नंबर का स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रैक थ्रू बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एप्लीकेशन सबमिशन डेट के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन डिलीवर्ड डेट। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट के ऊपर टिक करेंगे और जिस डेट को हमने अपना फॉर्म अप्लाई किया है वो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट में हम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन में जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।